नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ धीरेन्द्र कुंडी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत कर रहा हूँ धीरेन्द्र जी का। नमस्कार। और आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को और धीरेन्द्र जी की न्यूज़ पॉइंट को दोनों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो धीरेन्द्र जी, बंगाल तो हेडलाइन से बाहर जा ही नहीं रहा है। वो कल मैं पिनाकी जी और पंकज विश्वास के साथ कर रहा था प्रोग्राम में, कहा कि भाई ये जो है ये T20 खेल गए। पहले 20 दिनों में ऐसे ऐसे इन्होंने सक्सेस लगा दिए कि पहले 20 दिन इनके T20 वाले हो गए शुभेंदु जी के। और 21वें दिन मैं सुन रहा हूँ कि अभिषेक बनर्जी के यहाँ पर CID पहुंच गई है। ये क्या माजरा है साहब? दरअसल सर, बंगाल का जादू जाने नहीं देता, कहीं से निकलने नहीं देता। उनका कुछ भी कीजिए, लोग पुराने समय में गाना गाते थे कि बकरा बना के रख लेते हैं वहां, या कुछ कुछ बना के रख लेते हैं। इस बार पूरे पूरे लोक गीतों में है ना वो। अब पूरे हिंदुस्तान का जो है, सब लोगों का अभी तक तो पूरा हिंदुस्तान, याद कीजिए आप, थोड़े दिन पहले तक क्या कहता था कि यार बंगाली रिवोल्ट नहीं करते, बंगाली डरते हैं, बंगाली ये है ये। और अब ये देख रहा है कि यार बंगाली ऐसे इतने ज्यादा होते हैं कि छोड़ते ही नहीं है, जब पलट के देते हैं तो वो कटमनी वापस ले रहे सब। यूपीआई से कट मनी वापस दे रहा है। और इसके अलावा आप देखिए क्या क्या नहीं हो रहा, कि कोई जा ही नहीं रहा। एक नया मॉडल देश के सामने आ गया, पेट में रस्सा, पीठ में रस्सा। हर आदमी को यकीन आ रहा है, अब आदमी बुलडोजर से ज्यादा पीठ में रस्सा बांधने की बात कर रहा है। जो भी दिख रहा है, इसके पीठ में रस्सा बांधो जी, शुभेंदु वाला, और मॉडल दो जी इसको। तो मतलब 20 दिन में उस आदमी ने एक मॉडल खड़ा कर दिया। पुरानी परंपरा रही है, वहां डालते हैं लोगों के, लेकिन ये तो एकदम जिस तरह से गंजी बनियान में उनको उसमें निकाल के उनका कच्छे में जुलूस जो है, पूरा जुलूस निकाल दिया गया, वो एकदम नया है। लेकिन आज जो हुआ वो पिछले 25 दिनों का सबसे बड़ा, मतलब जो कहते हैं ना कि अब आया है फिल्म में। दरअसल आपने देखा होगा किसी भी फिल्म में शुरुआत में गुंडा आता है, गोली मार देता है, तड़ देसी, या वो होता है, या हीरो भी आता है तो पहले गेट पे जो गेट कीपर मिलते हैं उनकी धुनाई होती है ना सर, कोई ऐसे गिरेगा, कोई ऐसे गिरेगा, फिर आदमी सामने बैठा रहता है, शान का वो जो है, जो शान का खलनायक हो, या फिर मोगाम्बो लास्ट में मिलता है। अब मोगाम्बो तक आया है मामला। अभी जो है वो जो CID की टीम पहुंची है, और इस बार उसके बाहर नहीं चिपका, अभी तक तो उसके बाहर चिपका के चले आए थे, अभी उसको रिसीव कराया, नोटिस रिसीव हो गया है। अब ये नोटिस जो है इस बात का है, जो और ये ऐसा नोटिस है जिसमें आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानेगा लॉ को, और उसने आप लोग किया, हम लोग तो सिर्फ क्राइम रिपोर्टर ही रहे। लेकिन आप ये सोचिए कि उसमें वो जो विधायक है वो खुद कह रहा है, वो कह चुका, उसका बयान तो हो, उसके बयान पे तो FIR हुई। उसने कहा साहब कैनिंग ईस्ट के बहरुल इस्लाम में साहब ये मेरे साइन नहीं है, ये जो दे के आए थे 80 विधायकों का जो खातर शोभन देव के लिए दे के आए हैं, ये वो मेरे साइन नहीं है। फिर बाद में पता चला कि उस मीटिंग में तो 4 नहीं थे, अभी तक अच्छा। तो एक, वहां 4 नहीं थे, 4 गायब थे। अब 4 गायब थे तो गायब के साइन किसने किए? ये जादू TMC ने कहां से सीखा? ये करने की जरूरत क्या थी भाई? अब उसका भी बता रहा हूं, उसकी करने की जरूरत ये थी कि हमने 2 जगह देखा, आपने देखा होगा, पहले ममता बनर्जी ने अपने घर बुलाए तो उसके घर नहीं आए लोग, जो 80 विधायक थे जीते हुए में से, पता चला 10 से 12 निकल लिए कहीं। उसके बाद थोड़े दिन बाद आपने देखा होगा उन्होंने एक प्रदर्शन किया सामने, एकदम महागांधी मूर्ति, जो अंदर मूर्ति है वो गांधी जी की है, शायद विधान भवन में, अंदर नहीं गया। उसमें तो 30 ही पहुंचे थे। 33 लोग, बाद में 3 और आ गए थे भागते दौड़ते हुए, जिनको लगा होगा कि पैसा भी वापस करना है तो वो आ गए, तो 33 हो गए। उसके बाद आपने देखा होगा जब विपक्षी उसको उन्होंने दर्जा नहीं दिया, तो जो अंदर हुआ था गलियारे में, उसमें सिर्फ 18 से 20 ही लोग आ पाए थे। तो जब इन्होंने जो पर्चा दिया तो वो तो जानते हैं ना भाई, जो ये सोच रहे थे कि ये खेल इन्हीं को आता है। अरे भाई, जो अब हर आदमी तो रात को फोन कर रहा, हर विधायक तो फोन करके किसी ना किसी पत्रकार को बिचौलिया बना रहा, चाहे किसी उसको बना रहा कि साहब हमारी बात करा दो। तो ये तो बीजेपी को मालूम ही नहीं है कि कितने इनके पास है, साइन कितने करने वाले। वो जो ज्यादा समझदार बन रहे थे, तो जो पहले लेटर आया था उसमें शोभन देव को देने के लिए, नेता प्रतिपक्ष, और उसके लिए जो उसकी आवश्यक सारी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करने के लिए, तो उसने पूछ लिया पलट के कि भाई इसमें से आपने ना तो तारीख बताई किस तारीख को मीटिंग कन्वीन हुई, ना आपने ये बताया कि कौन कौन इकट्ठा हुआ। तो ये उस समय आपने देखा होगा हल्ला मचाया, उस समय उन्होंने कहा ये तो कोई जरूरत नहीं थी, हमने कभी नहीं पूछा। लेकिन वो तो कारण से पूछ रहे ना भाई,
वो कोई ऐसे थोड़ी पूछ रहे, उनको मालूम है कि आपने जो ये साइन जिनके नाम ले रहे हैं अब आपके साथ है ही नहीं। तो इन्होंने दूसरा काम किया, इन दोनों ने, ममता बनर्जी ने और अभिषेक बनर्जी जिसमें थे उस मीटिंग में, एक मीटिंग में फिर सारे लोग आए। लोग कहते हैं 4 विधायक वहां अनुपस्थित थे, जो अभी तक की जानकारी आई, लेकिन वहां जो अनुपस्थित थे, उपस्थित थे, उसमें से कितनों ने साइन किए ये भी क्लियर नहीं हुआ। तो जब ये पता चलता है, जब बहरुल इस्लाम इसको लेकर, जो कैनिंग ईस्ट से जीता हुआ है और उसने आईएसएफ को हराया है, और वो अब आईएसएफ में ही थोड़े दिन बाद आपको देखने को मिलेगा, वो जो है सब लोग जो है वहां, उन्होंने फोन करके उसने कहा कि साहब ये मेरे साइन नहीं है, उसने बाकायदा एक वो दे दी, चिट्ठी दे दी एफआईआर करने के लिए, और जैसे ही वो हुआ सीआईडी तुरंत पहुंच गई। मतलब टाइम लेती है ना, उन्होंने कहा टाइम लेने का ये अब इसमें तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। इसमें कोई बचने का चांस नहीं, भाई बाकी सब में तो आप कहानियां भाई सुना रहे। जिसके फर्जी साइन है उसका बयान है, हाँ, और उसके बाद फॉरेंसिक जांच हो जाएगी। फॉरेंसिक जांच में कल लेके गई फोरेंसिक जांच के एक्सपर्ट, कल गए। दरअसल अब जो आपने कहा ना T20 वाली कहानी, दर्शक अब 12 ओवर वाले में चले गए मैच में। वो कह रहे फैसला करो भाई, ये दोनों क्यों नहीं जा रहे। पूरे बंगाल में हिंदुओं ने दिए खरीदे हुए हैं, घी रखा हुआ है, उसमें बाती लगाई हुई, माचिस की हाथ में लिए घूम रहे हैं। ये दोनों जेल में जाएं, वो दिए जलाएं, तो जो भी जाएगा उसके लिए जलाएंगे। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब जाना है। वो तो हमसे ज्यादा उनके अंदर है। वो रोज इसके घर के बाहर पुलिस लगाई हुई है कि भाई कोई उसको यूरिनल सेंटर बना दिया लोगों ने वहां। आज पहली बार ये आदमी बाहर निकला, तो मैं कल ही देख रहा था कि ये बाहर निकलेगा तो लोग क्या क्या कहेंगे। खैर वो बाहर निकला तो अभी तो वो वीडियो नहीं आएंगे। ये 2 जगह गया, बेलेघट्टा गया और एक जगह, और एक और कहीं दूसरा भी नाम मेरे याद आ रहा अभी। तो ये 2 जगह अपने कार्यकर्ताओं के नाम पर गया कि साहब इनकी पिटाई हुई, इनकी हुई। अभी तो ये लोग, आपको देखा होगा सौगत राय जब बाहर निकला तो चोर चोर चोर, अंडा पे अंडा टमाटर मिले। सौगत राय अपने आप को भद्रलोक का जीवित रूप मानते हैं कि मैं जीवंत रूप। बताइए बताइए। हाँ, मैं ही वो हूँ। और सुखेंदु राय को तो नीलांजन दास ने ही कहना शुरू कर दिया कि तुम तो सिर्फ अच्छे के साथी थे, बुरे का साथी ना कोई। उसको लिख लिख के दे रहा, तो वो भी भाग लिया। काकोली दास्तीदार ने तो फिर मुकदमा ही कर दिया उस पे कि ये जो कल्याण बनर्जी है, उत्पल दत्त का जो नया अवतार आया है, जो बहुत ही बढ़िया मिमिक्री आर्टिस्ट, कभी कभी वो राजनीति करता है और उससे भी कम समय में सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो वो भी, उसके लिए भी शुरू हो गया खेल। तो आप देखेंगे या तो वो सड़कों पे नहीं है, या तो वो सामने नहीं है, और या फिर वो लोगों की गुस्से का निशाना है और वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो आज जो अभिषेक के घर गया है, मुझे लगता है कि आज ये अभिषेक पहली बार अंदर अब आने वाला। हालांकि उसने एक लाइन बोली है, मैं बड़ा इंटरेस्टेड था। उसने बोला कि पहले मेरे खिलाफ ये थे, और फिर बोला अब ये पुलिस भी होगी, कोलकाता सीआईडी भी होगी, लास्ट में बोला मैं कोई देशद्रोही नहीं हूं। अच्छा, पहले तो यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहा था, आप कह रहा था हाँ, मतलब उसका ये बयान मुझे इतना हैरानी करने वाला हो गया कि यार इसने चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों कह रही, भाई उसको ये कहने की जरूरत क्या पड़ रही है। सीआईडी का, अगर एक बात बताइए, सीआईडी का कोई समन आ गया, चलिए आप मान लीजिए एक समन आ गया, तो आप सीआईडी के नोटिस पे मुझे ये बताइए, आपको ये कहने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, हत्यारे पकड़े जाते हैं, सब पकड़े जाते हैं, वो ये थोड़ी कहते हैं मैं देशद्रोही नहीं, वो कहते हैं मैं अपराधी नहीं। इसने वो कौन सी लाइन ली कि मैं देशद्रोही नहीं। इसने कहा कि भाई जैसे इसके घर गए ना, इसके एफआईआर के जब इसके गए, उन्हें जो करना करने दो। केएमसी भी, हाँ इसने उसको भी कह दिया, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी मेरे खिलाफ है। पहले 2-3 जांच एजेंसियां थी, अब 5 है। उन्हें लगता है मेरे पीछे मुझे ब्लैकमेल के झुका देंगे, मेरा गला काट दें या कुछ भी कर ले, आपको मुझे झुकाने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा और 7 जन्म लेने पड़ेंगे। मैं देशद्रोही नहीं हूं। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। उनको नोटिस सर्व हो गया है, आ रहा है हाँ सामने। हाँ, नोटिस आ गया नोटिस सर्व हो गया है, और 1 जून को उन्हें सीआईडी के सामने अपीयर होना है, और नोटिस उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, मतलब स्वयं बस उपस्थित होके। क्योंकि मुझे लगता है पहले वो डरे होंगे कि शायद अरेस्ट वरेस्ट करने आए, क्या हुआ, हाँ, पहले वो तो डरा उनको हुआ फिर था समाचार इसलिए। पहुंचाया गया कि नहीं, केवल नोटिस देना है आपको, आ जाइए ले लीजिए। तो हाँ उन्होंने नोटिस ले लिया, और उसके बाद ये जो आप बयान बता रहे हैं, वो बयान उसके बाद आया। हाँ, उसी के बाद के बयान है ना ये तो नोटिस। तो तो ये ये एक एमएलए बड़ा, सिग्नेचर में इतना मामला हो, कैसे बेवकूफ है, जब जान रहे हैं कि साहब 4 अगर नहीं होते साइन तो क्या दिक्कत हो जाता।
भाई 40 से ऊपर तो होते ही उनको वैसे ही मिल जाती ना ऑपोजिशन मेंबर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। तो अगर 80 की जगह 76 साइन हो जाते तो क्या प्रॉब्लम थी? क्या सोच के उन्होंने 4 फर्जी साइन कर लिए? भाई 29-30 का समझ लीजिए, 294 है ना सर, 30-30 साइन उनके पास मौजूद है, वो कभी भी ले सकते थे, उसके बाद हो जाता हाँ। 32 पे, 32 पे हो जाता, उनको कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा जो फ्लूक है, जो मेरा रेवड़ है, वो मेरे साथ है, सारे भेड़े मेरे साथ है। और भेड़ों के लिए आपको मालूम है कि हर किसान एक बड़ा बढ़िया कुत्ता पालता है, बहुत ही बढ़िया, वो बाहर से ताकि घुमाता रहता है, बहुत एक्सपीरियंस। लेकिन उन्होंने गलत पाल लिया, आईपैक भाग गया, तब से उनके पास कंट्रोल ही बिगड़ गया। अब ये कंट्रोल ही नहीं हो रही, भेड़े इधर भागी जा रही, उधर भागी जा रही। तो इसीलिए उसने खुद अपने दांत दिखाने की कोशिश की, उसको ये बताया लोगों ने, नहीं उसे बचाया नहीं था कि ये दांत प्लास्टिक के हैं तेरे, ये तेरे नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है अभिषेक बनर्जी इसमें फंस जाएगा। और ये एक मतलब मुझे बड़ा मामला लगता है कि इस मामले में नहीं, ये बड़ा ये फंसेगा इस मामले में, और उसके बाद जो बाकी जितने जो हमारे बड़े-बड़े मामले हैं, वो उनमें सब में जुड़ते फिर धीरे-धीरे जुड़ता चला जाएगा ही। एंटेंगल होता चला जाएगा। और वो कहाँ से शुरू होगा? देवांशु कुमार से शुरू होगा, या फिर देवाशीष कुमार से शुरू होगा, या सोना पप्पू से शुरू होगा, या आपके शांतनु विश्वास सिन्हा से शुरू होगा। अब तो पता चल रहा है कि इतने बड़े-बड़े लोग हैं कि जहांगीर खान तो एक बड़ा छोटी-सी मछली लग रहा है। जहांगीर तो कुछ है नहीं ना सर, जहांगीर तो इसने दरअसल ममता बनर्जी ने, ये बड़ा अच्छा मुझे कल लगा, मैंने कल एक वो किया था कि ममता बनर्जी ने इस देश में पहली जिहादी टर्न माफिया सरकार बनाई। इसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग काम किया होगा, लेकिन ममता बनर्जी ने यूनिक काम किया। उसने जिहाद को अपनी पीठ पे बैठाया और इस देश में माफियाओं के सवालों के जवाब देने शुरू किए। एक बहुत ही खूबसूरत सा डैन बनाया। मतलब आप सोच के देखिए कितना उससे गुजरा होगा, आत्महीनता से, मतलब उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हुआ होगा अब अरविंद केजरीवाल को, कि उसने जितना पैसा लगा के ये बनाया और जितना उसका प्रचार हुआ शीश महल का बीजेपी वालों ने, उससे ज्यादा एक पंचायत उप सचिव का हो गया। बताइए, उसने उससे ज्यादा पैसा बनवा दिया उसमें घर में। कोलकाता में आपने देखा है ना वो घर, क्या खूबसूरत घर दिखा है वो, शीश महल से सुंदर है वो। और इस बात से फ्रस्ट्रेशन में होगा मुझे लगा। प्रसेनजीत, क्या नाम है उसका? प्रसेनजीत शाह। प्रसेनजीत, हाँ प्रसेनजीत, हाँ प्रसेनजीत साहब। प्रसेनजीत शाह, और वो दिलीप मंडल साहब पकड़े गए पुलिस से। वो हाँ, तो और सिटिंग चार, एमएलए है। उसका तो 4,000 रुपये था। प्रसेनजीत का तो 4,000 रुपये सर किराया, वो है ना उसका मानदेय, 4,000 रुपये हाँ, महीना। हाँ। तो आप ये सोचिए, अच्छा एक बात सोचिए, एक जगह से आपने देखा होगा लाइन से टारपोलिन मिला, जो सिर्फ बहुत बेसिक चीज है। और असली एक और बड़ी खबर बताता हूं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, हंसते हंसते बेहोश हो जाएंगे आप। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये कौन सी सरकार थी, हम ही लोगों को जब लग रहा है। आप ये सोचिए, एक टिकट का, एक आदमी का लॉटरी में टिकट निकला 1 करोड़, उसके 70 लाख रुपए लेके उसको 14 ही लाख रुपया दिया, उसके घर पहुंच गया। आज उसने बेचारे ने जाके एफआईआर कराई सामने मेरे। मतलब जो टीएमसी का नेता था, आप सोच के देखिए ऐसा काबू हुआ। मैंने बहुत सारे केस सुने, लूट के, मार के, चाकू के, तमंचे के, लेकिन किसी ने जीत का इनाम ही लूट लिया। मतलब उस बेचारे ने कितनी उसकी किस्मत खुली होगी। उसने आज जाके उसने एफआईआर की है और उसने कहा साहब मेरा पैसा दिलवा दो। ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि ये बहुत ही बढ़िया केस, मतलब हर अरे चीज पे जिंदगी में जो हर चीज। अरे साहब, वो तो सबसे, मुझे तो जो सबसे अच्छा लगा, ये तो हम एक कंपटीशन कर सकते हैं कि साहब की जो ये है पूरा, हाँ, ये, जो ममता बनर्जी की सरकार का जो सबसे बेहतर कारनामा कौन सा है? मुझे तो वो लगा जो वो 2 हाई राइज बिल्डिंग्स के बीच का जो सेटबैक होता है, उसी हाँ, में बिल्डिंग खड़ी कर दी। वो तो बहुत ही अच्छी तोसिया की, उसका फोटो भी रिजू दत्ता ने ही दिया देश को। वो तो अद्भुत काम किया उसने। मतलब उसमें सिर्फ ऐसे ही घुस सकता होगा आदमी और ऐसे ही लेटता होगा, ऐसे ऐसे, मतलब जैसे रैक होती है इस तरह बना होगा। वो तो गजब था। लेकिन आप ये वो सोचिए भी मल्टी स्टोरीड। तो देख रहे हैं कि भाई ये इसकी चौड़ाई कितनी है, मुश्किल से शायद 10 फीट की चौड़ाई की पूरी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना दी। वो बहुत ही जबरदस्त हुआ। वो तो उसने ऐसा काम किया है कि मतलब कोई हैरान ही होगा।
भाई बिल्डिंग आर्किटेक्चर में इस तरह के इसका आना चाहिए, पूरा एक लेसन होना चाहिए कि कैसे आप इसको 10 फीट की अमेरिका में भी पढ़ाया जा सकता है। 10 फीट की फाउंडेशन पे आप 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। और दरअसल एक और अभी अभी एक पकड़ा गया सर, शमीम शेख, वो इससे भी बड़ा होगा, छोटा सा। शमीम शेख हुआ हावड़ा में पकड़ा गया, वो छोटा सा। नहीं नहीं, वो वाला अलग है, ये वाला एक और है, ये जो सैंड वाला आप बता रहे जो वो है, ये सैंड वाला, ये बीरभूम का पकड़ा गया। अभी बहुत सारे हैं, मैं आपको ये बता रहा था ना, मैं ऐसे नहीं बता रहा। उसने क्या किया, उसने जिहाद का कॉकटेल तैयार किया माफियाओं के साथ, ममता ने। ये बड़ा दिलचस्प, इस पर स्टडी होनी चाहिए, लोग इसको वो देखे, उसने किस तरह से इस देश को कहां ले जाके खड़ा कर दिया था कि 50 लाख कैश 50 लाख और आधा किलो सोना और छोटा सा प्यादा, आप भी याद नहीं कर पा रहे। 1.5 करोड़ का सोना उसके घर में से मिला, 50 लाख का कैश मिला, प्रॉपर्टी छोड़ दीजिए, बाकी सब चीजें, और ये हर किसी के पास आ रहा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इन्होंने कोई जिंदगी का छोटा है कि नहीं। और एक और बड़ी खबर सुनी, अभी कितनी खबरें एक साथ आएंगी, यही जो आप कह रहे कि वो छूट ही नहीं रहा मैच। चंदन नगर में 33 में से 31 टीएमसी काउंसलर इस्तीफा देके चले गए, ये लोग जाओ नमस्ते। उसके पहले भाटपारा में से 33 में से 30 भाटपारा दिया, वहां एक और था कचरा बाजार, कचरा उसमें, और एक ये हो गया, कंप्लीट दे दिया, कह रहा जाओ। 33 में से 31 ने दे दिया, लीजिए। कह रहे साहब अब जनता बहुत परेशान हो रही, उनके काम नहीं हो रहे, इसलिए हम लोग वो दे रहे हैं। तो वो एकदम ऐसे क्रम्बल कर रहे हैं। और एक तो बड़ी मैं उन्होंने भी दे दिया, जयपुर डायलॉग की तरफ से भी इसमें योगदान हो गया। नाजिया इलाही ने जो है ममता बनर्जी के खिलाफ जो एफआईआर दी है, वो दी है, कंप्लेन दी है, वो तो बड़ी अद्भुत दी है। उसने कहा है कि नाजिया इलाही खान ने कहा है कि भाई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, टीएमसी एमएलए जावेद अहमद खान और प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम खिलाफत कमेटी एट प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन, कंप्लेन कहती है कि ये वायलेट कुरानिक रूल्स, इंगेज इन ए कम्युनल इंटिमिडेशन एंड मिसयूज्ड रेड रोड फॉर ऑफरिंग नमाज। तो उन्होंने भी दे दिया, उन्होंने कहा पीछे क्यों रह जाए ममता बनर्जी के लिए। अच्छा, एक चीज मजे की बात देखी आपने, भाटपारा और चंदन नगर जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है, बीच में हुगली है। वही है, बीच में वही है, सही कह रहे आप। ये तो एक के बाद एक सब इधर से उधर तक, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है यार। अच्छा, कोलकाता का सर बसात बड़ी अलग सी है, इधर 24 उत्तर परगना, उधर साउथ 24 परगना, इधर वो, और देखने में वो शहर कॉम्पैक्ट है। देखिए ये आपका नॉर्थ और साउथ भी अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है। पहले तो ये पूरा 24 परगना होता था, इसमें 56 ब्लॉक होते थे। हम लोग एज ऑब्जर्वर हम लोग ये डिस्कस किया करते थे कि भाई अगर ऑब्जर्वर जाना है तो बेस्ट स्टेट कौन सा है और वर्स्ट कौन सा है। तो मैक्सिमम जो फाइट होती थी वर्स्ट के लिए, तो उसमें आपके वेस्ट बंगाल और बिहार, इन दो का नाम आता था। और उसमें भी वेस्ट बंगाल फिर बाद में बाजी मार ले जाता था। क्यों? उसका भी कारण कि साहब बिहार में समस्या और कुछ नहीं थी। बिहार में समस्या केवल ये थी कि वहाँ की जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत खराब था। तो आपको जो है वो बेस्ट से बेस्ट भी, मान लीजिए जैसे हम एक बार रुके थे छपरा में, छपरा के सर्किट हाउस में रुके थे। वो सर्किट हाउस पता नहीं कब बना, कब उसकी मेंटेनेंस हुई, क्या हुई। और वो हमारे पास था तो पूरा स्वीट, लेकिन जब उसके बाथरूम में जाते थे सवेरे तब आंख बंद करके जाते थे। सही गल है। तो वो बेस्ट एग्जाम्पल था। पटना का भी सर्किट हाउस अगर आप देख लीजिए तो भी, तो वहाँ ये चैलेंज था। बाकी स्वागत सत्कार, पता चला कि साहब 50 लोगों की टीम लगा दी गई आपके साथ, जहाँ 5 की आवश्यकता है। और जाते जाते सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, वो सब हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम। कोलकाता में दूसरी चीज थी साहब। कोलकाता में, मतलब कोलकाता कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में ना तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना आपकी किसी भी प्रकार की देखभाल थी। मतलब उससे अच्छा एक्सपीरियंस तो मुझको मेघालय में तूरा में एक बार मैं ऑब्जर्वर गया था, वो था।
बढ़िया पहाड़ी के ऊपर फर्स्ट क्लास सर्किट हाउस था। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं। उस समय तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज एक ही हुआ करता था वहाँ पे जब मैं अच्छा। गया था। अब जाके थोड़ा सेपरेशन हुआ। जब वहाँ हाई कोर्ट बना दिया तो हाई कोर्ट ने कहा ये क्या बात हुई मुझको एक्सक्लूसिव चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये हालत तो वहाँ पहले से थी। फिर अब नॉर्थ और 24 जब अलग-अलग हुए, तभी जो डिस्ट्रिक्ट आप देखिए नॉर्थ का हेडक्वार्टर बारासात है हाँ, 12 साल। और साउथ का हेडक्वार्टर तो अलीपुर है जो कोलकाता में ही हाँ, वो तो बिल्कुल वही है, मेन ही वही है। है। वही अलीपुर जहाँ आप घूमते रहते थे। नेशनल लाइब्रेरी है जहाँ, भवानीपुर है जहाँ। तो अब आप ये देखें कि इतना बड़ा आपका वो है, जिले कितने बड़े-बड़े हैं। मेरे ख्याल से कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो जिले हैं, वो उनका जो ज्योग्राफिकल वो है वो सबसे ज़्यादा है। और 23 भी क्यों है उसमें से? कालिम्पोंग को अलग कर दिया दार्जिलिंग से, उसको एक विधानसभा का एक वो जिला बना हाँ, एक दिया। विधानसभा है उसके यहाँ से कह रहे हैं। एक विधानसभा का जिला बना दिया, वरना 22 ही थे। हाँ, और वो तो एक में तो 33 सीटें हैं। नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटें, साउथ में 31। हाँ, 31 सीटें, वो हैरानी की बात है। और एक और तो बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन एक और सर हम लोग जो बात कर रहे थे, कूच बिहार में एक बड़ा अच्छा वो काम चल रहा, वो भी अच्छा है। मतलब जो आप कह रहे कौन सा अच्छा लग रहा, एक अच्छा लगता है दूसरा सामने आ जाता है। आपको याद होगा कूच बिहार में अभी क्या कर रहा है टीएमसी का लीडर, उसने अपने टोटो पे माइक लगा लिया है और वो सब जगह घूम रहा है अपनी सोसाइटी में, कह रहा है कि एनीवन हु हैज गिवन कट मनी टू मी कम एंड कलेक्ट इट बैक फ्रॉम द पंचायत ऑफिस ऑन द ये वो कह रहा है कि चार आप अपना सारा पैसा ले जाओ जो आपने दिया हुआ है, मैं वहां बैठा हूं, और बाकायदा टोटो पे घूम रहा है, सब जगह कहलवा रहा है कि भाई जिनको लेना है वो पैसे लेने आ जाओ। तो ये जो है इस तरह की चीजें, ये तो समझ रहा है। इसको कहते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। हाँ, वो मतलब कुछ है। वो कुछ तो उसने मतलब ये गजब कर रहा है सर। लेकिन बंगाल में इस तरह का बेल्ट, अभी वो लड़ती घूम रही है जो अभी तक सैंडल जूतों पे, अभी आजकल वो पॉलिटिकल उस पे भी हो गया बातचीत, सैंडल पे, कुत्तों पे, इन सब पे चर्चा के बाद अब वो आ गया है एक पत्रकार से लड़ रहे। वो कह रही है कि तुमको मालूम नहीं है, तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुम इसको एक्सक्लूसिव लिख रही हो, क्या तुमने ये चेक किया वो जो लिस्ट जो सरकार ने दी है कि भाई ये लोग होल्डिंग एरिया में रखे गए हैं, 384 लोगों की एक लिस्ट आपको याद होगा 2-3 दिन पहले आई थी। तो उसमें अभी तो वो बढ़ गए हैं, अभी तो बहुत सारे कर दिए हैं, अब तो वो लोग रात दिन काम कर रहे, मतलब गजब का काम करने वाली पुलिस है। या तो ये सारी पुलिस के पास ही बैठे रहते थे, उसको पता था कि चलो भाई अब इतने दिन मेरे साथ यहाँ बैठे थाने में, चल के होल्डिंग एरिया में बैठो, उनको ले जा रही है लगातार उठा उठा के। मतलब आप सोचो इतने जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है कि हाँ ये था, इसने एक है कमलिका सेन गुप्ता का एक लिस्ट था, डज इट अकर टू यू और टू एनीवन इन योर चैनल टू इवन आस्क वेदर एनी जुडिशियल प्रोसेस एजुकेशन हैज बीन फॉलोड, इज दैट नॉट ए वाइटल चेक बिफोर रिपोर्टिंग ऑन दिस सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव। अब ये बता रही है, मतलब इसको जब ये अपने वो शेयर कर रही थी क्या नाम अपने जो पासवर्ड, उस समय ये नहीं समझ में आया कि ये देश ये चैनल की रिपोर्टिंग नहीं है, ये देश के एमपी को मिलना, मतलब वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक रिपोर्टर वो कर रही है एक्सक्लूसिव, तो कह रही है एक्सक्लूसिव करने से पहले तुमने पता किया एजुकेशन हुआ या नहीं हुआ, यानी पहले यही फैसला कर लेती कोर्ट में इन पे फैसले हुए नहीं हुए तब रिपोर्ट बनाना। ये चल रहा है, सब तरफ चल रहा है। और मुझे लग रहा है महुआ तो दिख भी रही है बात बात करती हुई, सयानी तो बिल्कुल सयानी निकली, वो तो बहुत ही सयानी निकली। बस ईद पे एक छोटा सा मैसेज दिया, गाना भी नहीं गाया। लोग सोच रहे थे वो बेचारे रेड रोड पे नहीं थे, उनको ये था कि ये चलो कम से कम परेड ग्राउंड में आके गाना गा देगी कि आंखों में नैनों में कबीरा, नैनों में का वो आंखों में क्या दिल में काबा, नैनों में कुछ इस तरह से उनको लग रहा था गाएगी, लेकिन उन्होंने भेज दिया। আমার হৃদয় মছে কাবা हाँ हाँ নয়নে মদিনা। हाँ, आपको आपने पकड़ लिया होगा ना पूरा। तो वो जो है पाल धूल दे क्या क्या उसको बोल रही है, तो वो उसने गाना भी नहीं गाया। सबसे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि उसने उसको अपने गाने को ट्वीट भी नहीं किया।
भाई इससे बढ़िया कौन सा मौका था, आप बताइए। और ममता बनर्जी जो इतने दिन जाती थी, उसने, आपने देखा, उसने उर्दू में नहीं लिखा। जो उसने अपने रेखा, मतलब अपने सरकारी के जो उसके पास उसका लेटर हेड था, उसमें आपने गौर किया होगा, बिल्कुल उर्दू में दूसरे नंबर पर उर्दू में आता था। पहले बांग्ला या उर्दू या दूसरे में आता था, चाहे वो बांग्ला तीसरे पे जाए या अंग्रेजी तीसरे पे जाए, उससे मतलब नहीं, उर्दू दूसरे पे रहेगी। लेकिन वो उसमें हिंदी भी थी। हाँ, वो तो हिंदी तो थी उनकी भाषा, लेकिन मैं कह रहा कि आप ये सोच के देखिए, वो उर्दू में कल नहीं था ना, परसों आपने जब दिया तो आपको उस दिन भी तो याद रहना चाहिए था। फांसीवाद आ गया ना। हाँ, ये तो बात सही है, फासिस्ट आ गए और लोग बड़े खुशी हैं। यहाँ दिल्ली में इस बात को दिल्ली से बढ़िया कोई नहीं समझ सकता। जो और आदमी एक ही जिस बार, तरह का, जिसको कहते हैं ना, जो लोग दुनिया भर के ना फांसीवाद का आरोप लगाते रहते हैं नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर, उन्होंने भारत में पहली टोटल फांसीवादी सरकार चला के दिखा दी। ऐसा तो साहब इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो काम बंगाल में हो रहे थे। अरे वो तो कोई बता ही नहीं सकता, इनमें से एक संदेश खाली नहीं गया सर। आज मैं बोला कि इनमें से एक रिपोर्टर, ये जो जितने स्टूडियो में बैठे हैं, इनमें से एक आदमी मुझे ये बताए कि इनमें से कौन सा संदेश खाली गया था। सर वहां पे जो काम हुआ ना, अभी तक मुझे लगता है कि उस काम को जरूर किया जाना चाहिए। देखिए, अब हम लोग तो इस तरह के नहीं है इंडिपेंडेंट, मैं अगर चैनल वैनल अगर मेरा होता या मैं इस तरह से, तो मैं आपको वो सारे इस देश के सामने वो रिकॉर्ड लाए जाने जरूरी है, क्योंकि आप जब सामने ले आते हो तो भविष्य से बचाते हो। अभी तो किसी को पता ही नहीं है। आप ये सोचिए, संदेश खाली में वो आदमी, चूंकि जिसने काम किया था, फिर उसने मुझे बताया, उसने मुझे बुलाया, वो लोग आए मेरे घर, उन्होंने कहा कि सर आप चलिएगा, अभी कोलकाता से आए थे, कि सर आप दोबारा, आप वो तो कराए, अब आप एक बार चल के वो सब उनका वो कीजिएगा डॉक्यूमेंटेशन। तो मैंने कहा यार एक पत्रकार का काम, उन्होंने कहा नहीं नहीं कीजिएगा। वो जानते हैं, वो आदमी वहां, बहुत सारे लोग बाहर नौकरी करके वहां रहने वाली अपनी पत्नी या बच्चियों को पैसे दे के बचा रहे थे, उनका नंबर लगाते थे शाहजहां और शेख के आदमी। ये बात सोची जा सकती है? अच्छा एक बात बताइए, क्या सेन माइंड इस देश में सोच सकता है अभी? भाई आप बहादुरिया से कितने लोगों का पलायन हुआ आपको मालूम है? कोई गया है उनमें से? दिलगंगा कोई गया है बाद में? किसी ने एक बार तो जाके देखना चाहिए। स्टूडियो पे इतना गा रहे हो ममता बनर्जी, वो आदमी तो पागल की तरह, वो सलीम यादव, वो जो सलीम जोगेंद्र योगेंद्र सलीम यादव, वो तो यूएनओ में जाने की बात कर रहा। वो मार्स पे चिट्ठियां भेज रहा होगा, मुझे मालूम है, किसी से वैज्ञानिक से बात कर रहा होगा कि जो कोई एलियन है, हम उनके साथ संपर्क कर सकते हैं क्या, क्योंकि उसको यूएनओ पे भी यकीन नहीं। वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में कहा उसने कि गिर गए हैं सारे। तो देखिए, अभी भी ये जो आपका जो क्षेत्र है ना, अब एक प्रवीर रॉय चौधरी आए थे मेरे जयपुर डायलॉग्स पे, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। तो वो जशोर के राज परिवार से संबंधित, अच्छा, और पार्टीशन के बाद आके टाकी में रहने लगे। ओ अच्छा, टाकी बड़ी सुंदर जगह है। हाँ, टाकी बड़ी सुंदर जगह है। तो टाकी में उनका बहुत बड़ा दालान जिसको बोलते हैं वो था, और ममता दीदी के आने के बाद में गुंडों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और इनको मार के भगा दिया और इनसे दस्तखत करवा लिए, और अब ये आके बारासात में रहते हैं। और अभी कह रहे हैं कि साहब कि बाकी सब जगह तो ठीक है, कोलकाता में बहुत कुछ हो रहा है, सब ठीक है, लेकिन वो जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे तो वही लोग हैं, बाशिरहाट, टाकी, हसनाबाद, वहाँ इस तरह का कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। जमात और जिहादी का जो शासन है अभी भी चल रहा है वहाँ पे। नाम बताए, बारिक बिश्वास, शाहनूर मंडल, फारूक गाजी, प्रदीप डे, वो सब वहाँ वैसे ही चौड़े से घूम रहे हैं, और बस थोड़े दिनों के लिए अपनी एक्टिविटी बंद कर दी है, फिर चालू कर देंगे। और पूरे के पूरे वहाँ पे हजारों एकड़ ज़मीनें इन लोगों ने लोगों से छीनी है, और उस छीनने का एकमात्र उद्देश्य ही यही है कि साहब कि जो अक्रॉस द बॉर्डर
जो बदमाशियां करनी है वो कर सके, उनका स्मगलिंग नेटवर्क चला सके, ड्रग ट्रैफिकिंग कर सके और आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सके, जितनी बदमाशी के काम है वो सब कर सके, उसके लिए उन्होंने पूरे बॉर्डर के बॉर्डर खरीद लिए। खरीद क्या लिए है, लोगों को मार के भगा दिया, उनसे साइन करवा लिए जबरदस्ती। मैं टाकी गया था, बड़ा सुंदर छोटा सा कस्बा था, सामने सतखीरा है जो उसका बांग्लादेश का नदी पार करके, नदी में बीच में नो मैंस लैंड है। वो मुझे भी कह रहे थे कि चलो सर वहां तक घुमाते हैं, हमने कहा नहीं यार यहीं से दिख रहा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सामने बीएसएफ वाले थे, अभी वो सब बड़ा है, और वही कर्नल शंकर राय चौधरी जो है ना जनरल, वो वहीं के हैं, उनका घर बहुत बड़ा पड़ा है। ये बहुत सारे विजुअल हैं, देखिए ये अभी बहुत सारे काम होने बाकी है। ये देखिए टीएमसी के इसके हाथ काटे हुए हैं, टीएमसी के लोगों ने इसके हाथ काटे हुए हैं वोट करने के। तो अगर ये टीएमसी ने इसके हाथ मतलब ये अभी तक इस तरह के बहुत सारे केस बचे हुए हैं संजय जी, एक दो नहीं, इस तरह के बहुत सारे केस हैं। जैसे हम लोग टाकी की बात कर रहे हैं, टाकी नहीं है, बारिसात या मैं जो बहादुरिया और वो तमाम जगह बता रहा हूं, ये सब उधर ही तो है भाई, वहां वहीं से तो शुरू हुआ था ये दंगा, जहां वो बच्चे के लिए, और उनका तरीका क्या था, उनका तरीका यही था कि उसमें क्या करते हैं, वो एक फर्जी अकाउंट बनाएंगे हिंदू लड़के के नाम से या हिंदू नाम से, और उसके बाद उस पर एक ऑब्जेक्शनेबल खुद लिखेंगे और या फिर हैक करेंगे, और उसके बाद फिर शुरू कर देंगे दंगा, मारो मारो दंगा, घेरो, उसको मारना है, हत्या करनी है। यही बहादुरिया में किया, बसीरहाट में किया, इसके अलावा ये जो देगंगा में भी, देगंगा में, हाँ देगंगा में किया। ये सारी चीजों में। और उसका क्या करते हैं कि उसके बाद वहां से डिस्प्लेस करते हैं, उसके बाद उन लोगों को भगाते हैं, वहां उसका स्पेस किससे भरते हैं, वो भरते हैं वहां से जो पार करके रात में नदी से आ रहे हैं। अभी वो बता रहे थे मुझे, क्योंकि मैं टाकी में था, वो जो एक ऑटो वाले के साथ जब हम लोग घूम रहे थे बाद में अलग अलग जगह पे, तो उसने बताया कि सर अब तो ये बीएसएफ वाले हैं, तो ये पानी पे गोली मार देते हैं, मतलब कि चला देते हैं, वरना इससे पहले तो कह रहा कोई पूछने वाला नहीं था 4 साल पहले तक। यहाँ वो रोज हम दिन में 25 बार इधर से उधर जाते थे, और वो आने के बाद यहाँ से जाते ही नहीं थे। तो ये तो वहां का है समस्या। अभी ये जो हजारों लोगों के जाने की बात हो रही है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक चीज है। ये मैं भी कल बहुत, मतलब क्योंकि मैं बंगाल को थोड़ा जानता हूँ आम लोगों से अधिक, तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि कम से कम 12-13 तो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं, जिनमें हाकिमपुर नहीं है बाय द वे, और उसके अलावा फिर 2500 जो है दूसरी चेक पोस्ट है हाकिमपुर जैसी, और जो बड़े बड़े जो ट्रांजिट पॉइंट हैं जैसे बनगांव हो गया, ये पेट्रापोल बीनापोल वाला, फिर वो आपका वो दर्शना गेटे बॉर्डर हो गया, जो जहाँ से वो मैत्री एक्सप्रेस जाती है, फिर आपका मुर्शिदाबाद में पूरी नदी जो है वो राजशाही और मुर्शिदाबाद को बीच में नदी बह रही है पूरी, फिर मालदा में आपके कालियाचक के पास में है, फिर आप आगे चले दक्षिण दिनाजपुर में वो जो हिली वाला जो पॉइंट है जहाँ पे इंडिया बांग्लादेश की वो रेलवे लाइन मिलती है, उसके बाद और आगे चले तो वो जो कॉरिडोर है वो तेतुलिया कॉरिडोर वहाँ वो है, फिर और आगे चले तो वो जलपाईगुड़ी में कई सारे पॉइंट्स हैं, फिर वो आपके कुछ बिहार में है। कहीं पे और कोई फोटो नहीं आ रही, खाली हाकिमपुर से क्यों आ रही? दरअसल एक तरफ अमित शाह जी कह रहे हैं कि 5,000 से 10,000 लोग वापस जा रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई 400-600 या 1000 लोग जो हाकिमपुर में इकट्ठा है, उनका ही सब कुछ दिखाया जा रहा है। भाई तो मैं थोड़ा सा इंट्रिग्ड हूँ कि भाई मामला कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है, ये चक्कर क्या है? देखिए सर, मैं अभी तो ये नहीं मान रहा हूँ कि यहाँ जो है इतना लेवल पे कोई वो जा रहे हैं, मेरा मानना नहीं है। मैं बस इसको यही मान रहा हूँ कि ये ऐसा है कि एक तरह से बस आपने एक बंद कर दिया, सोर्स बंद कर दिया। इसका मैसेज इसलिए बार बार जोर जोर से दे रही है हिंदुस्तान भी, सरकार भी दिख रहा है, ये सब चीजें दिख रही हैं, वरना जो मेन कारण तो ऑन रिकॉर्ड आपको दिखेगा, वो खुद ही बोला है परसों रणधीर जायसवाल, रणधीर जो एमईए का स्पोक पर्सन है, उसने बताया कि भाई हम लोगों ने इतना दिया हुआ है, और इतने 5 साल से केस पेंडिंग पड़े, 2500 या कुछ का केस ही, पूरी लिस्ट ही बताई है, इतनी बड़ी लिस्ट ही नहीं है वो। 2680 हाँ वही मैं क्या होता है? हाँ, और उनमें से कई सारे वो 5 साल के बता रहा।
तो वो ऐसे कैसे ले लेंगे। दूसरा, मैं ये मान के चलता हूं कि ये बांग्लादेश किसी कीमत पर इनको लेने के लिए उत्सुक नहीं है। उसने तो भाई वहां का तो मेन चीज है 1.5 फुटा का, वो भी मौलाना भी धमकी देने जा रहा है, तो वो जो यहाँ आ गए उनको वापस क्यों लेंगे, क्योंकि इन्होंने तो इतना हिस्सा कैप्चर कर लिया ना। अब आप कह रहे हो कि नहीं ये खाली करके आ जाएंगे, इनको कैसे करने देंगे। और दूसरा, बांग्लादेश की इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो इन सबको वापस ले लेगा, जो वहां से भाग के ही इसलिए आए थे। तो ये स्थिति बड़ी, मतलब जो आप इंटरव्यू करे, ये बहुत सारी चीजें, इसीलिए मैं लोगों को कह भी रहा था। लोग कह रहे 30 लाख भाग गए, 43 लाख भाग गए। अबे मैंने कहा भागेंगे कहाँ, कहीं तो दिखेंगे वो, हमारे यहाँ नहीं दिखेंगे तो बांग्लादेश में दिखेंगे। उनके यहाँ के अखबार नहीं है, प्रथम आलो है, तमाम है, बड़े हैं सारे, स्टार है, कौन सा वो एग्जैक्टली मैं सबको चेक किया मैंने कल। मैंने मैं जो भी उनके देखता अंग्रेजी रहता अखबार हूँ। देखे, मैंने डेली स्टार देखा, ढाका ट्रिब्यून देखा, हाँ, उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। कोई जिक्र, मैं इसीलिए, उसमें एक है, बीडीआर ने एक काम किया, उसने उसका नोटिफिकेशन दिया है, उन्होंने वो दिया है, मतलब पूरा एक वो, उसने वहां सारे अपने सुरक्षा बलों को और उन सबको, गांव वालों को अलर्ट किया है कि रात में इंडिया पुशबैक कर सकता है, क्योंकि ये जितना है, इसके अलावा तो बहुत जगह तो खाली है ना, बस एक वो लगा हुआ है भाई, एक वो लगा दिया उन्होंने, पत्थर लगा हुआ है, और आपने देखा ही होगा, अभी लोगों को भी दिख रहा है वो खाली। तो रात में इंडिया कहीं पुश बैक ना कर दे, इसके लिए उसने सारे बांग्लादेशी जो गांव वाले हैं उनको कहा है कि वो रात में भी विजिल रहें। वो ले कैसे लेगा, इससे सिर्फ एक ही बात हो रही कि जो आने वाले वो रुक गए, बाकी मैं तो तो लाइक। इसमें मेरा दूसरा मानना एक और है इसमें, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब, जितने भी लोग आए वो हाकिमपुर से तो आए नहीं। नहीं, वो तो जगह-जगह से आए, और जो मेजर इन्फिल्ट्रेशन रूट है, वो आपके संदेश खाली के नीचे का वो सुंदरवन का इलाका है। वो सुंदरबन का इलाका। नदी पार करके आते हैं, जहाँ पे आपके बिच्छू और घड़ियाल की बात हो रही है, सांप, बिच्छू, घड़ियाल की। अच्छा है। फिर जो दूसरे जो अनफेंस्ड एरिया है वहाँ से आते हैं। तो अगर उनको वापस जाना है तो वहीं से वापस जा सकते हैं। उनको ये हाकिमपुर की पब्लिसिटी करने की ज़रूरत ही क्या है? उनको वो हाकिमपुर के थ्रू तो आए नहीं। भाई वो तो बीजीपी कहीं कहीं के से आए हुए, स्पॉन्सर्ड अलग होते हैं, अलग वो रूट है। कहाँ-कहाँ से, जहाँ-जहाँ से आए हैं वहीं से वापस जा सकते हैं, यदि जाना चाहते हैं तो। एक बात है एक बात है जो आज मैंने बात की प्रशासनिक क्षेत्रों में, आज मैंने बात की तो लोग कह रहे हैं, प्रशासनिक लोग कह रहे हैं कि साहब कि ये कोलकाता इतना सुंदर और इतना शांत और इतना साफ-सुथरा हमने पिछले 25 साल में नहीं देखा। अब कहीं एन्क्रोचमेंट्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, भीड़-भाड़ और वो जो लंबी-चौड़ी लाइनें अस्पतालों के सामने, और हंगामा, हल्ला-गुल्ला, बड़ा सब कुछ एकदम से ऑर्डरली, जैसे 25 साल पहले कोलकाता होता था, उस तरह का कोलकाता दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब गए तो हैं, अब कहाँ गए हैं? यह प्रश्न और है। दरअसल मुझे एक तो ये लग रहा कि इतनी तेजी से देखो बाहर जाना मुझे तो संभव नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिजिकल प्रेजेंस तो उनकी दिखती। और बांग्लादेश में इस वक्त जो सरकार है बीएनपी, वो कोई जमात से बहुत अलग तो है नहीं, जमात की सहयोगी रही है। और वो जितने जमाती हैं वो इस वक्त हिंदुस्तान के पूरे खिलाफ हैं, जितने जमाती हैं वो बॉर्डर्स पर हैं। जमाती ने तो इस स्टेट को सोल जेल स्टेट बनाया हुआ था, जैसे अमीबा प्रोटियस क्या करता है, जिधर उसका बाजू बढ़नी होती है धीरे धीरे उधर प्रेशर बढ़ता जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। तो इन्होंने अपना पूरा, अगर आप बॉर्डर देखेंगे, इसी तरह बनाया हुआ था कि जहां से जाना होता था उधर की तरफ उसका एरिया खुल जाता था, फिर बाद में आगे की तरफ बढ़ जाते थे। वो अभी नहीं दिख रहा, लेकिन सरकार खुश जरूर दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक डर जरूर दिख रहा है, ये तो सब जगह है। गुलशन कॉलोनी से भी लोग गायब हो गए, ऐसा मुझे बता रहे थे कल मेरा दोस्त। जो गुलशन कॉलोनी है जहां सिर्फ 20,000 मतलब मतदाता मिल रहे थे 2 से 3 लाख की आबादी में, जो पूरी वेटलैंड पे बसाई हुई है, जहां मतलब जहां सब अंसारुल बांग्ला के लिए लोगों को तलाश किया गया, जहां अल कायदा के लोग वहां मिलते हैं, AQIS के, और सब कंप्लीटली बांग्लादेशी। उसको पहले बांग्लादेशी वो कहा जाता था, बांग्लादेशी कॉलोनी, फिर बाद में लियारी टाउन ऑफ कोलकाता कहा जाने लगा जब से धुरंधर आया। उसके बाद उसमें याद होगा आपको, वो भी गए थे NIA के लोग उसमें शामिल होने, मतलब जब उन्होंने तलाशी की थी पहली बार, किसी सिविलियन रोल में NIA के इस तरह दिखे होंगे
मतलब इस तरह के इलेक्शन रोल में कि वो बम के लिए किसी कॉलोनी को तलाश किया गया हो। लेकिन एक बड़ी चीज अब यही है कि जो तलाशी होनी है उससे डर होगा इनको। और अभी ये कहा जा रही है, ये अभी थोड़ा दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, वो बहुत ही खुश हैं कि इतने सारे भाग गए, इतने सारे भाग गए। हमने कहा यार वो भिखारी कैसे ले लेंगे, और सारे भिखारी आ जाएंगे, वो वैसे ही पैसा कम है वहां। वो एक ऊंट की बलि दे के उसके खुर पैर सब तो नोच लेते हैं। तो वो इतने सारे वो कहाँ रखेंगे, ये जो सारे आए ये तो पैसा ही देने कमाने तो पैसा ही आए थे ना, अगर कुछ भी कहेंगे। अब वो जा रहे हैं वापस। तो वो ये भले ये 2000 4000, मुझे तो लगता नहीं 80-90, कल परसों गए थे, परसों तरसों रोज एक 80-90 से ज्यादा, क्योंकि सारी कागज पत्तर की कार्रवाई इतनी सारी होती है, वो दूसरा लेगा थोड़ी, जब वो इतने दिन से नहीं ले रहा उसको क्या पागल कुत्ते ने काटा। उसको तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसके एजेंट यहाँ पड़े रहे, उसके स्लीपर सेल पड़े रहे, लोगों को पत्थर बजाते रहे, रोजगार मिलता रहे, पत्नी पत्थर तोड़ के आधा करती रहे, बच्चा ला ला के देता रहे और पति चलाता रहे। दंगे में इतना बढ़िया, मतलब एक कुटीर उद्योग है, फिर बाद में कूड़ा उठाते रहे, बाद में अगले दिन उन पत्थरों की सफाई के नाम के पैसे ले ले दंगे के बाद। ये काम उसके लिए अच्छा है, यहाँ वो वहां क्यों जाएंगे। अब ये सब ये आप इसको देखिए, मैं तो देखूंगा ही, मैं भी देखूंगा कि ये कहाँ है। लेकिन ये बड़ी सिचुएशन है, और मेरी नजर में ये है कि इसको लेके भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में हालत खराब होंगे इसको लेके, क्योंकि भारत अब ये जितने ढूंढेगा, ये कह रहा है, चूंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हम इन पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, ना इनकी दवाई पे ना किसी उस पे। तो जब वो नहीं करोगे तो आपको भेजना पड़ेगा, और वैसे भी कोई ना कोई अभी भूषण भूषण किसी ना किसी को, यहाँ का हिंदुस्तानी कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कहेगा इनके लिए खाने पीने का इंतजाम करो, और फिर मानवीय आधार पे जो है, जैसे यहाँ रोहिंग्याओं के एजुकेशन का इंतजाम करा दिया उनके बच्चों के लिए। अभी जब वो एजुकेशन ही कर लेंगे, फिर उसके बाद उनको यहाँ से जाने की जरूरत ही क्या है। फिर कहोगे कि इनको एजुकेशन इन्होंने ले ली, अब इनका इस देश की प्रगति में योगदान लो। ये सारी तो उसी तरह से मुझे लगता है कि ये खेल अभी बड़ा होगा, क्योंकि भारत सरकार जहां जहां फेंसिंग कर रही है वहां भी प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक बड़ा जरिया जो है खत्म हो रहा है उनका। उनकी तो पूरी इकोनॉमी अगर आप देखोगे मेडिसिन पे यहाँ डिपेंड है, उनके खाने पे यानी गायें उन सब पे यहाँ है, और लूट का जो हिस्सा है यानी आप यहाँ से कमा के वहां ले जाओ उस सब में है। ये सारा तो काम है। आप सोचिए कूच बिहार में लाइन लगी हुई है इधर की तरफ, किन की, जो अपनी जमीन सरकार को देना चाहते हैं हिंदुस्तान के। हिंदू लोग लाइन लगा के दे रहे हैं कि जो पैसा देना है आप दे देना, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप इस पे वो कीजिए, फेंसिंग कीजिए, हम लोग शांति से सोना चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो पता नहीं समझ ये, हालांकि भाई गृह मंत्री ने कहा है, उनको हक भी है इतना कहने का। देखिए राजनीति में इतना तो चलता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये तो है। एक जो ओवरऑल इसका अगर असेसमेंट करें कि एक चीज जो दिखाई पड़ रही है, हालांकि ये जरूर है कि पहली बार देखा है हमने कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी जिस प्रकार जो चुनौती थी उसको टैकल कर रहे हैं, वो बिल्कुल योगी स्टाइल है। और बल्कि योगी को तो एक बार जो है उनको तो थोड़ा सा ऊपर हाईकमांड द्वारा आरंभ में ही थोड़ा सा रोक भी लिया गया था। लेकिन योगी ने जो माहौल बनाया है इतने दिनों में, उसका लाभ भी शुभेंदु को मिल रहा है कि उनको कब किसी भी कार्य से रोका नहीं जा रहा है, और वो बिल्कुल फ्री खेल रहे हैं, और वो खेल रहे हैं, परिणाम दे रहे हैं बिल्कुल। जो पब्लिक जो है इस समय आप देख सकते हैं कि एक पब्लिक मूवमेंट चल रहा है। वो जो कट मनी वालों से पैसा वापस लेने का, सिंडिकेट वालों को अंदर भिजवाने का, और जो इंक्रोचमेंट हुए हैं उनको हटवाने का, और जो ऑफिस वगैरह कब्जे किए गए हैं उनको वापस लेने का, और दूसरे के लोगों के घरों पे कब्जे किया है उनको वापस लेने का, एक पब्लिक मूवमेंट सा चल गया। बिल्कुल आप देखें पब्लिक मूवमेंट सा। लेकिन एक और अगर लार्जर पिक्चर देखें पूरे भारत में, यदि उसको देखें आप, तो आप ये देखें कि जो लोग हारे हैं, जो लोग हारे हैं वो कौन हारे हैं? जो लोग वायरस बता रहे थे वो हारे तमिलनाडु में, और आपके पिनरई विजयन हारे। पिनरई विजयन के अलावा और ममता बनर्जी जो हारी हैं, तो ममता बनर्जी तो बहुत बड़ी सिम्पटम थी सेक्युलरिज्म की। आप ये देखिए कि हमारे जितने जो हैं वो बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनको आज तक इस तरह का अन्याय, अत्याचार, बर्बरता, नृशंसता
लूट मार, कुछ नहीं दिखाई पड़ा, कोई चीज दिखाई ही नहीं पड़ी। बल्कि कोई मैं चर्चा देख रहा था कि वो मोनिदीपा बोस है जो आजकल थोड़ा थोड़ा आलोचक हो गई हैं ममता बनर्जी की, उन्होंने तो ये लिखा था कि भाई ये संदेश खाली जैसे जो ये प्रकरण है ये बंगाल में इनकी कोई रेजोनेंस नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं पूछता। और आजकल तो उल्टा लिख रही है। आजकल उल्टा लिख रही है, तब वो प्रिंट में थी, आजकल कहीं और आ गई होंगी। तो ये जिस तरह से, और ये शेखर गुप्ता की प्रिंट में छपा था। हाँ, और एक बहुत बड़े प्रो मुस्लिम एंटी हिंदू सिद्धरमैया साहब, हाँ, अहिंदा वाले, अहिंदा वाले, तो हाँ, उनका जो है वो क्या बताएं, वो असमय काल कवलित हो गए, वो काल कवलित हो गए, राजनीतिक काल कवलित हो गए हैं। और राहुल गांधी ने जो है पहली बार अपने किसी आदमी को हराने में कामयाबी हासिल की, सामने वालों को तो हरा नहीं पाए, अपने को पहली बार हराया। भाई आप देखे राहुल गांधी को, मतलब सॉरी आपका सवाल अगर इन सब से है तो मैं, वो तो मुझे दिख रहा है, वो मैं इसको कर भी रहा था कि जिन्होंने भी जिनका था सनातन विचार, उड़ गए वो चारों, उड़ गए वो सारे चार। तो ये जो थे लगातार आप देखिएगा कि इनके सबके अगर काम देखें, सबसे खतरनाक पिनरई विजन आते ही जो है उसने बाजा बजा, जाते ही उसके जिन लोगों ने सोचा पिनरई विजन को भेज के कोई बड़ा कामयाबी हासिल होगी, उनको तुरंत मुबन्नब मिल गया, ये लो वक्फ बोर्ड में चला गया तुरंत वो गांव जो मछुआरे, क्योंकि हमने देखा वोट उन्होंने नहीं दिया। उन लोगों के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ठीक है ये तो जो है हिंदू तो शिकार है ना, ये तो क्योंकि मिशनरीज उतनी ताकत से उतनी जेल से लगी हुई है आजकल तो, और बल्कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा ये असर दिख रहा है। पंजाब तो आपको दिख ही रहा, वो शांति से काम कर रहे थे, इनके चक्कर में कह रहे हम भी फंस गए, हम आधे से ज्यादा को कम जाले। आप देखो कि वहां भी हिंदू वोट पड़ा है, देखिए 11% वोट तो है सर, तीन विधायक भी आए, और तब था जबकि इस बार बीजेपी वहां बहुत ताकत नहीं कर रही थी। में इनका सबसे खराब रहा कि वो देखेंगे तो हम लोग तमिलनाडु में इनका वोट उसको लेकर लगभग 11% तक आ गया था, हमने देखा था जब बीजेपी का अन्नामलाई के सामने, हाँ, जब अलग नहीं, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि वो तो मुझे मालूम है कि अभी कितना 2-3% पे रह गया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हिंदू वोट हर जगह पे आपको दिख रहा है, हिंदू वोट कर रहा है, वो काम कर रहा है। वो ये अलग बात है कि उसको अभी स्पेस नहीं मिल रहा जहां जहां, जैसे अगर वो यहाँ इस बार हम लोग ये शायद हमने चुनाव के दौरान बात नहीं की ना केरल पे, इस बार मैंने एक दिन किया था, उसमें मैंने पहले ही उसमें कहा था कि केरल में बीजेपी ने इस बार तय किया है कि हमको इस पे नहीं लड़ना, हमको इस बार सिर्फ और सिर्फ वहां बंगाल को देखना है। तमिलनाडु में उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित रखा कि हमको इस बार सिर्फ इसको हटाना है, क्या नाम, स्टालिन को हटाना है। वो अपने एजेंडे पे काम किए, और लोगों ने, हिंदुओं ने देखिए वोट बैंक के तौर पे तब्दील होना शुरू कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले भी कहता था इस देश में अभी तक सिर्फ 11 से 12% हिंदू है, बंगाल ने मेरा आइडिया बदला है, मतलब इससे पहले मुझे लग रहा था कि सिर्फ 11 से 12% एक ऐसा हिंदू वोट क्रिएट हुआ है जो लगभग 14% मुस्लिम का मुकाबला करता है उसी आईडी में, जो कहता है कि ना मेरा कोई कास्ट है, ना मेरा कोई क्षेत्र है, ना मेरी कोई भाषा है, मेरे पास हिंदू ही मेरा नाम है, हिंदू ही मेरा कर्म है, हिंदू ही मेरा काम है। वो इसीलिए आप देखेंगे वो इधर से उधर टस से मस नहीं होता। तो ये फिगर आप एक बार तमिलनाडु में छू चुके जब आप अकेले लड़े, आप देखिए ये फिगर आप उस स्थिति में भी केरल में है जब आप कुछ नहीं कर रहे थे, वहां देखिए, और ये स्थिति आपने यहाँ, वहां तो आप जीत ही रहे, देखिए वहां तो कर्नाटक में अगर ये बहुत बड़ा कोई सेल्फ गोल नहीं करते हैं तो 24 में भी इनके पास 46 पॉइंट समथिंग वोट था, ये उससे ज्यादा थे, यानी 23 से 24 तक आते ही इनके पास बेहतर वोट था सर एनडीए के पास। तो वहां भी भाई वो अलग बात है, देखिए उपचुनाव हम लोग नहीं गिनते, उपचुनाव में तो आपको मालूम है जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती हैं वो अक्सर होता है बहुत चेंज होता है, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई बड़ी चीज हो गई। लेकिन ये जहां सारी पार्टियां अगर हम देख रहे हैं एक एक करके, ममता बनर्जी पे हम लोग इतना डिस्कस कर चुके हैं और उसका सीधा एकमात्र कारण यही है कि वो सिर्फ हिंदू वोटों का वोट है, उसमें तो कोई और कोई वोट ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जरूर इस वक्त चल रही हैं, और ये बात जरूर, और सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आज बल्कि आपको मैं हंस रहा था
कि सबसे बढ़िया उदाहरण तो आज असम है। असम की विधानसभा इस देश के भविष्य की बानगी दिखाती है। असम में तो 2 विधायक एनडीए के हैं, जो एनडीए जिसने सीधे तौर पे कह दिया कि भाई हम लोग वो कर रहे हैं, क्या नाम आपका, यूसीसी ला रहे हैं। लेकिन आप अब बेंच देखिए, विपक्ष की बेंच में 19 में से 18 मुस्लिम हो गए, सिर्फ एक जॉय है ना। कांग्रेस की बेंच में। हाँ, तो मैं बता रहा, एआईयूडीएफ के दोनों मुस्लिम हो गए, ठीक है। और जो राजौर दल है उसमें अखिल गोगोई को छोड़ दो, दूसरा मुस्लिम है। यानी जो विपक्ष के 24 वोट है उनमें से 2 विधायक, 2 विधायक सिर्फ हिंदू है। अगर इस तरह देखोगे तो 1946 बना वो भी रिजर्व सीट्स है। हाँ, वो भी 19, आप देख लो ना कि आप इसको 1946 का एकदम बना के रख दिया, क्योंकि वहां एक भी वोट, इसका मतलब उसको गहरे तौर पे अगर जाके देखें तो एक भी ऐसी वोट नहीं मिल रहा है हिंदुओं का, वो किसी को नहीं दे रहे। देवव्रत सैकिया हारा, गौरव गोगोई हारा, वो ऐसी एक भी जगह जहां हिंदू अपना जिता रहे हैं वो किसी और को मौका नहीं दे रहे। ये आइडिया क्या होता था, ये मुस्लिम आइडिया। तो एक हिंदू वोट धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है, जो इस बात पे बात कर रहा है कि यार बाद में देखेंगे, आपसे निपट लेंगे बाद में, ठाकुर साहब बाद में देखेंगे तुमको, पहले तो फिलहाल इनसे निपट लें। ये आइडिया पहले नहीं आता था, ये आइडिया अब आ रहा है। इसीलिए जब आप चारों मुख्यमंत्रियों का नाम ले रहे, इस मुख्यमंत्रियों में रेवंता रेड्डी जरा थोड़ा सा अलग दिख रहा है। और कांग्रेस तो इतनी दिग्भ्रमित हो गई है कि मैं तो कई बार हंसता हूं कि वो उस दिन मैंने किया भी था कि राहुल गांधी ने पहली बार जिंदगी में एक जीत हासिल की, वो भी अपने मुख्यमंत्री को हटाने में। वरना वो अशोक गहलोत को ना 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 मैं सहमत नहीं हूँ आपसे। अच्छा बताइए। वो राहुल गांधी थोड़ी हटाना चाहते थे, तो प्रियंका ने हटवाया। दरअसल भाई देखिए, सतीशन को प्रियंका ने राहुल की मर्जी के खिलाफ बनवाया और सिद्धरमैया को राहुल की मर्जी के खिलाफ हटवाया। तो ये कांग्रेस में एक और नई धारा उत्पन्न हो गई है। अभी आप कुछ ही दिनों में देखिएगा कि विद इन कांग्रेस ये प्रियंका और राहुल के बीच की खींचतान जो है वो और अधिक बढ़ेगी और ज्यादा लोग जो है वो प्रियंका की तरफ आएंगे, क्योंकि कम से कम प्रियंका के बारे में ये है कि भैया राहुल गांधी जो बोलते हैं वो करवा नहीं सकते, प्रियंका गांधी कुछ करवा तो रही है। वैसे जब मैं गया था केरल में, वहां उसमें कर्नाटक में मैं काम कर रहा था, तो जो सारे नेता थे वो इनको राहुल का ही आदमी मानते थे। मैं जब गया था वहां, क्या नाम, डीके को भी, डीके को राहुल का ही आदमी माना जाता था। मैं तो चूंकि चुनाव कवर कर रहा था उस समय की बात कर रहा हूँ, अब चूंकि सिचुएशन तो रोज बदलती रहती है वहां। लेकिन ये है कि वो है, और राहुल गांधी इतने दिन तक लड़े रहे। मान लीजिए चलिए वो प्रियंका का भी था, तो भी अपनी पार्टी के एक आदमी को तो हटाया, अशोक गहलोत को तो नहीं हटा पाए थे, हैं, केसी वेणुगोपाल को तो नहीं ला पाए। मैं ये कह रहा हूं उनकी इतनी कामयाबी का श्रेय भी आप उनको नहीं दे रहे हो। बताइए, आप बिल्कुल एकदम असहिष्णु हो गए हो, आप तो बिल्कुल फासिस्ट हो गए हो सर। एक तो उन्होंने इतने दिनों बाद तो राहुल, अब देखो ना उसके आदमी कितने खुश हुए, कई दिनों बाद हमने किसी, वो नहीं, वो जो कहानी उदास वाली थी, वो जो है उसने भी, कावे ने भी अपनी पांखें खोली, याद नहीं, बारिश के बाद, नागार्जुन की कविता। तो उस तरह से बहुत सारे पत्रकार जो आपको टीवी पे देखते हैं, रोज प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे रहते हैं। विनोद शर्मा तो इस बात पे नाराज, किसी से अपने ही उसमें नाराज हो गया था, उनके उसके चैनल पे, कौन सा वो चैनल था, जो राजीव शुक्ला का चैनल है, उसी पे नाराज हो गया था कि तुमने उसको, न्यूज़ 24। हाँ, वो कुछ बोला तो ऐसा कह रहा कि तुमने राहुल जी के बारे में ऐसा कैसे कह दिया। तो इतने दिनों बाद तो उनके सर खुशी हुई है, आप उसमें भी नहीं खुश होने दे रहा। लेकिन एक मजेदार, आप देखिए कि वहां चुन के कौन आ रहा है। टीवी के विजय को हम लोग क्रिश्चियन कह रहे, ठीक है, अलग बात है, लेकिन वो अभी तो थिरुपुरन कुंद्रम पे उसने दिए जलाने से मना नहीं किया सर, कार्तिकाई दीपम पे। तो लोगों को पहले कार्तिकाई दीपम का हिसाब लेना है। दूसरा, अगर आप यहाँ आ जाएंगे, इसने तो हिजाब और वो सब शुरू ही किया था। और किसको चुना भाई, कांग्रेस ने किसको चुना? कांग्रेस ने चुना उसको जो आराम से पूरे सदन में खड़े होकर पूरा वंदे मातरम गा के सुनाता है, या परिवार के साथ कुंभ में नहाने जाता है। नहीं, तो इसीलिए ये चीजें अब मैटर कर रही हैं सर, धीरे धीरे ये चीज मैटर कर रही है। हमने कहा ना कि अब वहां इररिलेवेंट हो गई। कांग्रेस में आप सोचिए कि असम में 30% को 34% को, भाई सबसे ज्यादा तो वही है ना, जम्मू कश्मीर मिला के तो ज्यादा नहीं है, कश्मीर वैली में ज्यादा है मुस्लिम्स उससे ज्यादा, वरना सबसे ज्यादा आबादी वहां है। वहां भी उन्होंने उस वोट बैंक को रिलेवेंट कर, रिलेवेंट कोई मतलब नहीं, आप होंगे अब तुमसे निपटा जाएगा।
वो इस बात से खुश हो सकते हैं, हमारी बात सुन के बहुत सारे लोगों, मुस्लिम लीगी लोगों को लगेगा कि ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, अब हम लोग फिर मांगेंगे पाकिस्तान। भाई वो पाकिस्तान नहीं मिलने वाला, वो सब ब्रिगेड मैदान में ही जाके खड़े हो जाएंगे लाइन से, और फिर धीरे से हाकिमपुरा से निकले या वो पेट्रापोल से निकले, धीरे धीरे निकलना तो पड़ेगा। तो इसीलिए ये दिमाग में या फिर पुरुष होते हुए लक्ष्मी भंडार में शामिल हो जाए, या फिर लक्ष्मी भंडार का धंधा करना अब पड़ेगा। अन्नपूर्णा भंडार हो गया, अन्नपूर्णा भंडार में उसमें तो वो 14 पेज का 12 पेज का पन्ना भरवा रहे सर, और 12 पेज के में एक में भी वो ऐसी कमी छोड़ ही नहीं रहे कि आप ये सोचें, आप एक दो पकड़े गए अभी, एक तो 3 खातों से ले रहा था भाई, एक 3 खातों से उसके ले रहा था, आज ही पकड़ा गया कल वो। एक तो जो जिसको सीएम ने बताया था, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया था, वो तो सीएम है, उसी दिन पकड़ा गया था रात को। एक कल पकड़ा गया, वो भाई अकेला ही 3 खातों से ले रहा था, 3 अकाउंट जुड़वा रखे थे उसने। तो जो 30 लाख है, 970 करोड़ रुपए करीब बैठता है सर। सोनारपुर में पब्लिक ने अटैक कर दिया अभिषेक के ऊपर, कर दिया। मैं यही तो कह रहा था, उसको बाहर तो निकले वो, क्योंकि 2 ही जगह जाना था, और सोनारपुरा तो उसके बराबर में शुद्धोशील जाएगा, इसका मतलब वहां सवाल पूछने कह रहा था मैं जाऊंगा, वो कह रहा था मैं पूछूंगा उससे सवाल। अभिषेक heckled, attacked with eggs and beaten up by locals. पिटाई भी हो गई, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, आज तक बांग्ला पे चल रहा है कुछ। हाँ तो हो सकता है सर, क्योंकि उसके बाहर निकलने का वो सिर्फ चेक ही करने आया था, वो और कुछ करने भी नहीं आया था। लोगों को ये लग रहा होगा कि वो चेक करने, वो सिर्फ ये देखने आया था, क्योंकि गाली मिल चुकी और ये दोनों पूरे कंप्लीट खत्म हो रहे, तो ये कुछ ना कुछ चलना चाहते थे। हाँ ये तो आ रहा है कि मैसिव प्रोटेस्ट बाय बंगाली वुमेन एंड यूथ इन द सोनार। हेलमेट पहनना, उसको हेलमेट पहनना पड़ गया। अरे सर मैंने तो आज ही लिखा था वैसे, मैं हाँ, अरे उसके तो कपड़े बड़े सब हो गए सर, ये लीजिए हेलमेट पहन गया। अरे ये तो नहीं तेरा पुलिस कहीं नहीं है। अरे भाई अब पुलिस ढूंढ रहा तू, ये तो बाकी स्पीचलेस कर दिया साहब इन्होंने तो। अच्छा आज का मैं पूरा मैंने, अब यही तो हम कह रहे थे ना कि भैया पब्लिक मूवमेंट चालू हो चुका है, उसे रोक नहीं सकते। बंगाल में पब्लिक मूवमेंट शुरू हो गया तो फिर उसको आप कैसे रोकोगे? ये अच्छा अगर आप मुझे छोटी सी अनुमति दे सेल्फ प्रमोशन की, तो मैं मान लूं, अगर आप मुझे अनुमति दे तभी मैं करूं। अवश्य। तो सर ये देख लीजिए आज का जो है मैंने लिखा था अभिषेक को मिलेंगे अंडे टमाटर, आज मैंने लिखा हुआ, मैंने इस पे प्रोग्राम कर दिया। मैंने कहा था कि अभिषेक को आज अंडे टमाटर मिलेंगे, वो बाहर निकलेगा, तो वही हुआ। मतलब सिर्फ 4 घंटे बाद ही मिल गए अंडे टमाटर। ये तो बहुत ही बड़ा वो हुआ। दरअसल ये लोग समझ नहीं रहे, लोग इतना नाराज हैं, और मैं कह रहा बंगाल देश को राह दिखाएगा सर। ये सारे जितने नेता है ना, इनकी हवा खराब हो जाएगी, क्योंकि हिंदू इस तरह से एग्रेसिव कहीं और नहीं हुआ, वहां एग्रेसिव हुआ है। और मुझे आपको मैं बता दूं, एक लाइन में आपको बोल देता हूं कि ये जो मॉडल है शुभेंदु का, आप जान लीजिए ये शुभेंदु किसी मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा है। शुभेंदु एक नया मॉडल बना रहा है, और उस मॉडल के सामने योगी और हिमंता का मॉडल शाकाहारी दिखाई देगा, देश को शाकाहारी में छोड़ेगा नहीं। बंगाल में ये पब्लिक मूवमेंट हो गया, उत्तर प्रदेश में जो है वो टॉप ड्रिवन है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है ये बॉटम ड्रिवन है। अरे भाई समीक भट्टाचार्य ने माफी मांगी सर, आप सोचिए, समीक भट्टाचार्य ने कहा था गुड़ उसको। अच्छा ये सर वो आ गया, देखिए क्या है ये, इस देश में नई चीज होगी सर, ये अलर्ट आ चुका है। एक्सट्रीमली सीवियर अटैक है, कुछ स्थानों पर बिजली कड़केगी 60 से 90। ये जो अभी टेस्ट किया था ना सरकार ने, अब आप सोचिए, देखिए देश, मतलब लोग कह रहे काम नहीं हो रहा, इसीलिए जनता इनकी सुन नहीं रही ना। ये मूर्ख जो जाके बैठ जाता है कि कल मैंने खाना खा लिया, उसके चेले नाचने लगते हैं। अबे बर्बरी की शर्ट पहन के जाओगे, टी शर्ट, और उसके बाद कहोगे मैंने उनके साथ काम कर लिया। मैं आपको एक बड़ा पर्सनल किस्सा बताता हूँ सर, हंसेंगे आप। मैं एक दिन एक के पास बैठा था, 1-2 साल पहले की बात है, चुनाव से पहले मैं देखने गया था, उनका पैक्ट होना था, मतलब बीजेपी वालों के साथ, तो मैं बात करने गया। तो अचानक बात करते करते उस नेता के पास एक उन्होंने कहा सर वो आया है कोई, उन्होंने कहा हाँ भेज दो। तो वो उसने लाया, तो उसने 2 टी शर्ट निकाली, उसने उसी में से एक जो देने वाला होता है उसने दिया,
और उसने उस टी शर्ट को निकाल के वहीं पहनना शुरू कर दिया मेरे सामने। मुझे लगा यार ये कैसा मूर्ख आदमी है, मतलब ठीक है टी शर्ट आप, तो उसने कहा कि धीरेन जी ये मुझे 38 की मिलती है, बाकी पूरी दिल्ली में किसी को 38 की नहीं मिलती। तो मैंने कहा यार ये कैसा आदमी है, मैं तो इसको पैसे वाला समझ रहा हूँ, ये 3800 रुपए की बात कर रहा है। उसने कहा कि नहीं ये राहुल गांधी को भी 45 की मिलती है। तो मेरा दिमाग खुला, मैंने कहा ये क्या है, तो उसने कहा ये बर्बरी की है, यही मिलती है, राहुल गांधी को 45,000 की, मुझे 38,000 की देते हैं, क्योंकि मैं हर महीने 2 से 3 खरीदता हूँ। तो ये जो राहुल गांधी यार या गरीब की बात कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं सुन रहा उनकी कोई बात, वो जो कहानी सुनाना चाहते हैं उसको कोई सुन नहीं रहा। आप ये देखिए एक ऐसा प्रधान मुख्यमंत्री आया जो देखा आपने कितना, मतलब वो देखिए चाहे कुछ भी कहिए, चाहे आप उसको मैसेजिंग कहिए, मैं मान लेता हूँ चलिए वो आदमी, देखा होगा ना आपने गाय के साथ जब वो सेवा कर रहा है मायापुर में, तो आपको हाँ, आप उसमें एक भी चीज ऐसा नहीं कर सकते कि ओवर एक्टिंग के पैसे कटेंगे। वो जो जूते लेके कूद जाता हो मछली पकड़ने, वो पानी में पकड़ने, मतलब मैं ये आप मुझे बताइए कैसे संभव है, कैसे मुकाबला करेंगे मंत्री का जो मुख्यमंत्री। आप सोचिए वो माओ के गले, आपने देखा होगा, मैं बता नहीं रहा था आपको, चप्पल उतार के तब आगे जाता है, जब महिलाओं से बात करने उसमें जाता है, जब बुजुर्ग उससे बात करता है। ये कैसे संभव है भाई? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पहले देखिए बंगाल में हमेशा हम लोगों को, आपको मुझसे ज्यादा अच्छे से मालूम है क्योंकि आप वहां पढ़े भी और रहे भी, जो रेडिकल हिंदुइज्म और हिंदुइज्म, वहां दो चीजें हमेशा रही मौजूद। और ये जान लीजिए ये रेडिकल हिंदुइज्म का चेहरा है, किसी भी तरह का कोई अपोलजिस्टिक आइडिया नहीं है, सीधा है कि हम लोगों को इसको वापस करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारी लिस्टें तैयार कर रहे जहां से माइग्रेशन हुआ है, दंगों में जो माइग्रेशन हुआ, सन्यासी विद्रोह बंगाल, हाँ 1857 बंगाल, बैरकपुर, उसके हाँ वो बैरकपुर से ही शुरू हुआ था। हाँ मैं यही कह फिर रहा हूँ, वंदे मातरम बंगाल, अनुशीलन समिति बंगाल, भंग का विरोध बंगाल, जिसके कारण अल्टीमेटली भंग को समाप्त किया। और कोलकाता, मेरा ये मानना है कि ये अनुशीलन समिति और जो ये विद्रोही चरित्र था बंगाल का, वो एक मुख्य कारण था कि अंग्रेज कोलकाता छोड़कर भागे और दिल्ली आए। हाँ उसीलिए भागे वो 1911 में उन्होंने भागा, तो वो समझ गए कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना सर, वापस लिया ना उन्होंने। और उसके बाद सुभाष बोस बंगाल, रास बिहारी बोस बंगाल, तो ये सारा का सारा वहां से होके फिर बीच में पता नहीं कहीं खो गया, वो एम.एन. रॉय के चक्कर में चला गया और आपके जो है वो कम्युनिस्टों के और उसमें खो गया। वापस वो अपना चरित्र जो है वो रीडिस्कवर कर रहा है। सबसे बड़ा जो भक्ति मूवमेंट यदि कहीं आरंभ हुआ तो बंगाल से हुआ। पूरा गौड़ीय संप्रदाय है और ये जो आपका जो ये द्वैत मूवमेंट है, पूरा सारा द्वैत का केंद्र ही बंगाल है। हाँ वो तो सारा का सारा आप देखिए ना, और उसी को वो बता रहे थे कि साहब यहाँ तो बिना मछली के पैदा नहीं हुआ आदमी, बिना मछली खाए नहीं। अरे पूरा वैष्णव पंथ वहां प्याज और वो नहीं खाता है, चैतन्य महाप्रभु पूरे दुनिया में वहां से निकल के, वो सब झूठ उन्होंने जितना बोया अकेले। अच्छा सर 20 दिन में 25 दिन में 15 साल का काम होता है क्या? आप मानते हैं कि अभी अच्छा एक बात बताइए, चाहे आप विरोध में हो चाहे समर्थन में, अमित शाह से शाबाशी लेना कितना मुश्किल काम है, जरा बताइए भाई। मैं तो ये कहूंगा आप कंपैरिजन कर लो ना, आप मध्य प्रदेश और राजस्थान से बंगाल की तुलना कर लीजिए। हाँ बस तुलना कर लीजिए, वो मैं कुछ और कहीं नहीं रहा, उसके आगे मैं कुछ कहीं नहीं रहा, तुलना कर लीजिए। आप जो है कभी भी अपना बुल आई से हिट जो है छोड़ते नहीं है आपकी। मैं तो 10 में से 8 नंबर पे भी काम कर लेता हूँ, 6 पे भी चला जाता हूँ, आप 10 में से 10 ही लेना चाहते हैं। हमारे राजस्थान में नेशनल हाईवे रोक दी गई साहब। हाँ मतलब मैं हैरान हूं कि ये क्या है, और इसको ढोया जा रहा है, इस आदमी को ढोया जा रहा है। मैं आपके ट्वीट का इंतजार कर रहा था, मैं सोच रहा था आप उस दिन जो है जरूर वहां जाएंगे, सड़क पे वो जो बाजार में जो जयपुर वाले, मैंने किया था ट्वीट, एक ही शब्द का किया। मुझे लग रहा था आप एक बार लाइव करने ही पहुंच जाएंगे आज की। मैं एक शब्द का किया और वो जो है वो वायरल हो गया। सिर्फ इतना लिखा था, शेमफुल। हाँ वो तो मैंने भी ट्वीट किया, उसको रिट्वीट किया।
तो आइए आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।